हलील ज़ैनब को लेकर अपने रूम में आता है और ज़ैनब के वहाँ से जाने की जिद पर उसे रोककर कहता है कि जब तक डॉक्टर तुम्हें चेक नहीं कर लेता और तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती तुम यहीं मेरे रूम में रेस्ट करोगी। आंट हलील के रूम में ज़ैनब को देखकर ज़ैनब की इंसल्ट करती है और ज़ैनब को वहाँ से जाने को कहती है कि वहाँ हलील आकर ज़ैनब से पूछता है कि क्या मैंने तुम्हें यहाँ से जाने को कहा है? नहीं न तो जाओ रेस्ट करो और तुम मेरे रूम से तब तक नहीं जाओगी जब तक डॉक्टर नहीं आता। और हलील आंट को इस मैटर से दूर रहने के लिए कहता है। डॉक्टर ज़ैनब को चेक करता है और हलील को बताता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, थोड़ी देर में ज़ैनब बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। हलील छिपकर ज़ैनब को देखता है जो ओरहान का लेटर पढ़कर गुस्से में फाड़ देती है और हलील ये देखकर स्माइल करता है। जब ज़ैनब की तबीयत ठीक हो जाती है तो वो हलील को शुक्रिया कहके उसके रूम से चली जाती है। दूसरी सुबह ज़ैनब हलील के पास आकर अपनी फ्रेंड जो फिजियोथेरेपिस्ट होती है उसके बारे में बताती है गुलहान की फिजियोथेरेपी के लिए। लेकिन हलील आंट की बातें सोचता है जिसमें आंट ने ज़ैनब को गुलहान से दूर रखने के लिए कहा था, इसलिए हलील ज़ैनब की हेल्प लेने से इनकार कर देता है और ज़ैनब को गुलहान से दूर रहने को कहता है। ज़ैनब हलील को इतने गुस्से में देखकर कहती है ठीक है, आज के बाद मैं तुम्हें गुलहान के लिए कोई एडवाइस नहीं दूंगी। गुलहान को ज़ैनब की फ्रेंड के बारे में पता चलता है और वो ज़ैनब को उसे बुलाने के लिए कहती है। ज़ैनब अपनी फ्रेंड को छिपाकर गुलहान के रूम में लाती है। ज़ैनब हलील से टकरा जाती है गुलहान के रूम के बाहर। गुलहान हलील की आवाज सुनकर डॉक्टर को छिपने के लिए कहती है। हलील ज़ैनब को साइड कर गुलहान के पास आकर उसकी तबीयत के बारे में पूछता है। गुलहान और ज़ैनब हलील को वहाँ से जल्दी भेजना चाहती है लेकिन हलील नहीं जाता। ज़ैनब बाथरूम के डोर पर डॉक्टर का कोट देखकर हलील से कहती है कि मैं अपना फोन बाथरूम में भूल गई हूँ, अभी लेकर आती हूँ और जल्दी से जाकर कोट को अंदर करती है और अपना फोन पॉकेट से निकालकर हलील के पास आती है। हलील ज़ैनब को बाहर जाकर अपना इंतजार करने को कहता है। थोड़ी देर बाद हलील गुलहान के रूम से बाहर आकर ज़ैनब से कहता है कि मैंने तुम्हें मेरी बहन से दूर रहने के लिए कहा था तो तुम उसके रूम में क्या कर रही थी? जिस पर ज़ैनब कहती है कि मैं बस गुलहान को चेक करने आई थी कि उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं है ना। हलील ज़ैनब को वार्न करता है मैं लास्ट टाइम कह रहा हूँ मेरी बहन से दूर रहो और गुलहान के रूम में जाने लगता है कि उसे एरन की कॉल आती है और ज़ैनब हलील को गुलहान के रूम में जाने से रोकने के लिए सोचने लगती है कि वो ऐसा क्या करे कि हलील गुलहान के रूम में ना जाए। एरन हलील को बताता है कि हमें एग्रीकल्चर इंजीनियर की जरूरत है खेती करने के लिए। ज़ैनब हलील की सारी बातें सुन लेती है और हलील को गुलहान के पास जाने से रोकने के लिए उसके रास्ते में आकर हलील से कहती है मैं भी एग्रीकल्चर इंजीनियर हूँ इसलिए तुम इस जॉब के लिए मुझे कंसीडर कर सकते हो। लेकिन हलील ज़ैनब की कोई बात नहीं सुनता और ज़ैनब को अपने रास्ते से हटने के लिए कहता है, लेकिन ज़ैनब उसके रास्ते से नहीं हटती है और हलील को अपने साथ गार्डन में चलने के लिए कहती है। जिस पर हलील कहता है कि बाद में अभी मेरी बहन अकेली है इसलिए मुझे उसके पास जाना है। तभी वहाँ टेकिन आ जाता है और ज़ैनब उसे देखकर चैन की सांस लेती है और हलील से कहती है कि अभी गुलहान के पास मिस्टर टेकिन आ चुके हैं, तुम मेरे साथ गार्डन में चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। जिस पर हलील कहता है कि तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रही हो। ज़ैनब कहती है तुम एक बार देख तो लो। हलील कहता है चलो देख लेते हैं। ज़ैनब हलील को लेकर गार्डन में आती है जहाँ उसने फूलों की गार्डनिंग की होती है। ज़ैनब हलील से अपना ड्रीम प्रोजेक्ट शेयर करती है जिसमें उसने लैवेंडर प्लांट से परफ्यूम बनाया होता है। ज़ैनब हलील को गुलहान के पास जाने से रोकने के लिए फूलों और पौधों के बारे में बताती है ताकि वो बिजी हो जाए, ताकि हलील इसी में बिजी हो जाए और डॉक्टर को ना देखे। ज़ैनब हलील को कन्विंस करती है ताकि हलील ज़ैनब का ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा करने में उसकी हेल्प करे। आंट गुलहान के साथ डॉक्टर को देख लेती है। एरन की कॉल आने पर हलील वहां से जाने लगता है और ज़ैनब उसे रोकती है ताकि वो डॉक्टर को ना देखे। आंट हलील को कॉल कर स्टडी रूम में आने को कहती है और हलील को डॉक्टर के बारे में बता देती है। हलील गुस्से में ज़ैनब के पास पहुंचता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डॉक्टर को हवेली लाने की? मैंने तुम्हें वार्न किया था कि मेरी बहन से दूर रहो। जिस पर ज़ैनब कहती है मैं बस गुलहान की मदद करना चाहती थी। और इसी तरह दोनों में गुलहान को लेकर बहस शुरू हो जाती है। बहस करते करते ज़ैनब स्विमिंग पूल में गिरने वाली होती है कि हलील उसे बचा लेता है।